लगेगा। ठीक है, इसलिए ठंडा है क्योंकि ठंडी का मौसम है और ठंड के मौसम में ज़्यादातर बाहर की काम होता नहीं है। ठीक है, अपना आराम से बैठ गए आप लोग, क्योंकि मात्र आपके पास 1 महीना बचा है। तो आप ऐसा तो नहीं है कि बाहर जाइएगा कोदारी पारने के लिए या फिर खुरपी ठेलने के लिए, ऐसा नहीं है। हाँ, लड़की लोग को थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि घर के काम भी करना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है, तो लड़की लोग से भी हम कहना चाहते हैं लड़की लोग से कि आप लोग काम भी कीजिए लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, और अपने माता पिता को कहिए कि काम का थोड़ा, हम उन अभिभावकों से, उन माता पिता से कहना चाहते हैं कि लड़की लोग को थोड़ा अब समय नज़दीक आ गया, थोड़ा पढ़ाई के प्रति ज़्यादातर जागरूक रखे। ठीक, क्योंकि 1 महीना की बात है, 1 महीना अच्छा से उसको पढ़ाई के प्रति ध्यान रखिए दीजिए। और निश्चित है कि आपका जो हेलो बच्चों, आज बताएंगे आप लोग ठंड में किस तरह से घर पर बैठ के यानी कि लमसम आप 7-8 घंटा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है, देखिए अभी ठंड बहुत ही ज़्यादा है और ऐसे में आप अगर नीचे में कुर्सी पर बैठकर यदि पढ़ते हैं या फिर कहीं नीचे पैर रख के पढ़ते हैं तो इसमें ज़्यादातर डर होता है कि ठंड लगने का। ठीक है, तो आज आपको हम बताने वाले हैं कि आप अपने घर में किस तरह से बैठ कर पढ़िएगा। देखिए सबसे मेन तरीका है कि आप पॉलिथीन मारकर आराम से बैठ जाइए और ऊपर से जो है बिस्तर को ढक लीजिए, पैर हाथ को अच्छा से ढक लीजिए। ठीक है, और ढकने के बाद आप किताब को लेकर और उसको पढ़ना है। ठीक है, या फिर कोई नोट्स हो या फिर कोई भी किताब हो। ठीक है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर साइंस में कोई भी किताब हो। ठीक है, उसको लेकर अच्छा से बैठकर याद करना है। ऐसे में क्या होगा कि आपको ठंड से भी आप बच जाइएगा और आपको पढ़ने में। और देखिए मेन बात होता है कि गर्मी और ठंडी में दोनों में अंतर क्या है। ठंडी में आप बैठकर कम से कम 7-8 घंटा पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ठंड में आप घर पर आसानी से पढ़ सकते। और गर्मी में क्या होता है कि दिन छोटा करता है और यानी कि दिन बड़ा करता है और रात छोटा करता है। और ठंड में क्या होता है कि रात बड़ा करता है और दिन छोटा करता है। तो रात यदि लेट को भी मतलब कि सोइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो 12 बजे तक पढ़ सकते हैं, 11 बजे तक पढ़ सकते हैं। सुबह फिर चाहिएगा तो 4 बजे भी उठ सकते हैं क्योंकि रात बड़ा होता है। ठीक है, और आपका बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, पॉलिथीन मार एकदम ऐसे सीधा होकर और आपको याद करना। ठीक है, बुक हाथ में ले ली, याद कर, या लिखने का जरूरत है तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, आपको लिखने की यदि आवश्यकता है तो आप लिख भी सकते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, बैठ गए और बैठने के बाद किताब को ले लिए या फिर बनाना या भी जो करना कुछ भी। ठीक है, इसको क्या किस तरह से इसको जो है यहाँ पर ले लिए। ठीक है, और इसको या याद करना या फिर जो भी बनाना है ना बनाए। अब देखिए यहीं पर मेरा लैपटॉप भी है, यहीं पर मेरा जो है स्टैंड भी है और कभी कभी मनोरंजन के लिए ना एक छोटा सा डेक भी रखे हैं। ठीक है, और इसमें यदि बोर हो जाते हैं तो गाना भी सुन लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि मनोरंजन आप नहीं कर, हाँ करिए। ठीक है, लेकिन उसका कोई शब्द सीमा होना चाहिए और समय होना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी इसमें हम गाना भी कुछ सुन लेते हैं। देखिए इधर मेरा बुक रखा हुआ है, इधर डायरी वगैरह वगैरह रखा है और यहाँ यानी कि बुक इसलिए रखे हैं कि ताकि बगल में बुक रहता है तो ज़्यादातर दूर भी जाना नहीं पड़ेगा और उठ के नहीं जाएगा कि ताकि ठंडी से हम बच सके। ठीक है, ठंडी से बचने के लिए। और आपका पढ़ने का सही तरीका होना चाहिए और पढ़ाई के वक्त हमेशा पढ़ाई के प्रति दूसरे जगह अलावा ध्यान नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये करना चाहिए। और आप यदि अभी तक नहीं कुछ पढ़े हैं तो आप एक मॉडल सेट खरीद लीजिए ना। 5 सेट है, मान के चलिए यदि 100 भी ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 5 सेट में आपका कितना 500 ऑब्जेक्टिव हुआ। ठीक है, 500 ऑब्जेक्टिव में क्या 30 ऑब्जेक्टिव नहीं टकराएगा, निश्चित है 30 ऑब्जेक्टिव टकराएगा। ठीक है, तो आप मॉडल सेट को जरूर से जरूर हल करें। क्वेश्चन बैंक यदि है आपके पास तो क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़े। ठीक है, और ऐसे ही बैठकर पढ़ना है ना। और नीचे में हो सके तो पुआल वगैरह वगैरह जो होता है ना गांव घर में। ठीक है, वो पुआल रख लीजिए ताकि नीचे ठंडा नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए ठंडा है क्योंकि ठंडी का मौसम है और ठंड के मौसम में ज़्यादातर बाहर की काम होता नहीं है। ठीक है, अपना आराम से बैठ गए आप लोग, क्योंकि मात्र आपके पास 1 महीना बचा है। तो आप ऐसा तो नहीं है कि बाहर जाइएगा कोदारी पारने के लिए या फिर खुरपी ठेलने के लिए, ऐसा नहीं है। हाँ, लड़की लोग को थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि घर के काम भी करना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है, तो लड़की लोग से भी हम कहना चाहते हैं लड़की लोग से कि आप लोग काम भी कीजिए लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, और अपने माता पिता को कहिए कि काम का थोड़ा, हम उन अभिभावकों से, उन माता पिता से कहना चाहते हैं कि लड़की लोग को थोड़ा अब समय नज़दीक आ गया, थोड़ा पढ़ाई के प्रति ज़्यादातर जागरूक रखे। ठीक, क्योंकि 1 महीना की बात है, 1 महीना अच्छा से उसको पढ़ाई के प्रति ध्यान रखिए दीजिए। और निश्चित है कि आपका जो बच्चा है रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को गाइडलाइंस करें कि बच्चा पढ़ रहा है या फिर नहीं पढ़ रहा। क्या पता है पढ़ते पढ़ते कहीं तो सुना, हाँ ठीक है सोना जरूरी है
आपके लिए सोना बिल्कुल जरूरी है। कम से कम 6-7 घंटा सोइए, ऐसा नहीं कि नहीं सोइए, ठीक है। कम से कम 6 घंटा सोइए, लेकिन रात बड़ा करता है तो आप लेट को भी सोइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और पढ़ने का जो हम बताए तरीका ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले पढ़ाई के समय, ठीक है, हम उन देवियों जिनको हम मानते हैं विद्या की देवी, ठीक है, उन्हें हमें नमस्कार करके प्रणाम करके और हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इधर देखिए हम लोग जो है अनमोल वचन है, अनमोल वचन की भावना रखते हैं और पढ़ते हैं। इस था कि आगे जो विद्यार्थी बैठता है ना, वो उसको जो है डायरेक्ट फोकस पड़ेगा इस पर, ठीक है। अनमोल वचन पढ़ता है और उसको जो है इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि अनमोल वचन पढ़ते ही समय उसको इस बात की याद चलाता है कि हम गलत रास्ता पर भी नहीं जा सकते, ठीक है। और सामने में जो है जिसको हम विद्या की देवी मानते हैं वो सरस्वती माता की फोटो, इधर मेरा बोर्ड है और इधर हम पढ़ाते हैं, ठीक है। इधर मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, इससे अगर होता है वीडियो को या एडिट करना या फिर जो भी बनाना क्वेश्चन होता है इससे हम बना लेते हैं, और इससे मोबाइल है तो मोबाइल बना लेते हैं, ठीक है। अगर मन हुआ तो वीडियो बनाएंगे तो स्टैंड यहाँ रखा हुआ है, स्टैंड से भी बना लेते हैं। तो चलिए ठीक है, इतना ही कहेंगे कि अब ठंड ज़्यादा है और ठंड से बचिए और अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़िए सही से, क्योंकि अब आपके जो पास है ना समय बहुत ही कम बचा, बहुत इतना करीब एग्जाम आ गया है आप सोच नहीं सकते हैं। आजकल करते करते समय निकल जाएगा और ये जनवरी पर तो बिल्कुल नहीं भरोसा करना है। क्यों? क्योंकि जनवरी आपका अंतिम महीना है ना, ये जो एग्जाम के ना अंतिम महीना है और साल की फर्स्ट महीना है। आप इतना दिन पढ़े हैं ना, इतना दिन में आप क्या पढ़े नहीं पढ़ा मायने नहीं, लेकिन आप जनवरी यदि सही से पढ़िएगा तो आपका डिवीजन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है जनवरी महीना, ठीक है। तो आप लोग से इतना ही निवेदन करेंगे, चाहे वो इंटरमीडिएट का विद्यार्थी हो या फिर मैट्रिकुलेशन का विद्यार्थी हो, ठीक है। हम सबसे यही विनती करेंगे कि आप लोग घर पर सही तरीका से सही रूप से पढ़िए और ठंड से बचिए, और इतना ही कहेंगे, इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। चलिए इसी के साथ अगर वीडियो पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और बिहार के हर एक कोना में हर एक बच्चा को पहुंचना चाहिए ये वीडियो, ताकि ठंड से बच सके और ठंड में पढ़ाई का सबसे ज़्यादा आनंद लीजिए, क्योंकि ठंड का समय है, ठीक है। और ठंड में सही रूप से रहिए और घर पर निश्चित है। विनती इतना ही करते हैं कि आप लोग सही तरीक़ा से पढ़िए। चलिए इतने ही के साथ वीडियो को अंत कीजिए।